बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 के समर्थन में बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, मैं देख रही थी सबसे पहले तो बल्कि मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी कि आपने ही शुरुआत की थी जब इस बिल को बोलने की, तो तब हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं आप उनको कह रहे थे कि भी आप स्माइलिंग कर रहे हैं, आप स्माइलिंग कर रहे हैं, ये बिल को देखकर आप स्माइलिंग कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही अधीर रंजन जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो कह रहे थे कि आप क्या मंत्री जी अब आप स्माइल नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि कितना मुश्किल काम है ये कि एक कह रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, तो वो स्माइल करें कि नहीं करें। तो मुझे लगता है कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम समर्थन ना करें, क्योंकि जैसा कि सभी एक एक करके, बल्कि मैं हैरान हो रही थी कि हमारे जो ऑनरेबल मनीष तिवारी जी हैं उन्होंने जिस तरह से सीबीआई ऑर्गन के ऊपर ही उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की ज़रूरत ही क्या है, ये तो बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम जो सीबीआई है उसको ख़त्म ही करना चाहिए। तो हमारे हनुमान जी भी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि आप कहीं पर भी देखिए, कहीं कोई भी बात होती है स्टेट में अगर, और वहाँ से वो सेटिस्फेक्शन अगर उनको नहीं होती है, अब ये इनसे पूछिए ना, वो एक कह रहे हैं कि आप मंत्री जी स्माइल करिए, दूसरे कह रहे हैं, कह दीजिए आप मंत्री जी स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री जी बेचारे इतने दिक्कत में आ गए कि हम स्माइल करें कि नहीं करें। तो मैं बता रही थी कि हनुमान जी ने जैसे बताया कि जहां कहीं पर भी किसी को थोड़ी सी भी अगर डिससेटिस्फेक्शन होती है तो उनको ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमें सीबीआई से उसकी जांच करवानी चाहिए। तो सीबीआई की जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके ऊपर हम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय मनीष तिवारी जी कह रहे थे, और इसके साथ साथ अभी आप ये देखिए कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखें आदरणीय सभापति महोदय, मैं बिना नाम लिए आपको बताऊंगी कि सबसे पहले 19/8/1957 से लेकर 17/1/1965, आप साल देख लीजिए कितने हो गए, इतने साल तक एक जो है डायरेक्टर रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पर 24/8/2005 से लेकर 18/8/2008 तक एक डायरेक्टर रहे। 18/8/2008 से लेकर 29/2/2012 तक एक डायरेक्टर रहे। ये 5 डायरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ जिनका टेन्योर कितने कितने साल तक रहा, 7-7 8-8 साल तक भी रहा। और एक है इनके 23/3/2012 से लेकर 20/8/2015 तक, और 20/8/2015 से लेकर 27/10/2018 तक। एक अधिकारी तो ऐसे हैं कि जो कि सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर की कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में उनको स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट पे लगाया गया। उन्हीं अधिकारी को ही हमारी सरकार ने बाद में पहले इंटरिम जो है वो डायरेक्टर लगाया और उसके बाद उनको फुल फ्लेज्ड जो है डायरेक्टर लगा दिया। तो आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने, आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, जो भी अधिकारी उस समय में थे किसी को भी तब्दील नहीं किया। उन्हीं अधिकारियों से किस तरह से काम लेना है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको करके दिखाया। और किसी भी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साफ सुथरी ये बात कहते हैं कि हमें अधिकारी वही हैं, हमें काम कैसे लेना है ये देखना है। और अधिकारी भी बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी अधिकारी रही हूँ और हमारे ब्रिजेंद्र सिंह जी भी बता रहे थे। तो मुझे बहुत बुरी बात ये लगी, मैं ऑब्जेक्शन करना चाहती हूँ। सौगत राय जी ने क्या कहा, सौगत राय जी ने क्या कहा कि ऑफिसर्स के लिए डंकीज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि उनको ऑब्जेक्शन हम सबको इस बात की करनी चाहिए। ऑफिसर जो बहुत मेहनत करके ना जी, बहुत मेहनत करके वो सिलेक्शन उनका होता है और उसके बाद देश के लिए काम करते हैं। और पुलिस फोर्स जिस तरह से काम करती है, और एक और कह रहे थे, बल्कि वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी आदरणीय मंत्री जी, वो कह रहे थे कि जो 303 है बीजेपी के और ये अब उल्टा होने वाले हैं, 303 तो उल्टे हो जाएंगे, तो फिर भी हम तो 303 ही रहने वाले हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ सभापति महोदय कि हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 2 साल का टेन्योर था उसके अंदर, और एक और बार बार बहुत से जो हैं हमारे ऑनरेबल जो हम एमपी साहब हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये तो प्रधानमंत्री जी अकेले इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरी कमेटी है बाकायदा, जैसा कि हमारे एमपी साहब ने भी कहा।
और पूरी कमेटी है, चाहे वो हम सीबीआई की बात करें, चाहे हम वो सीवीसी की बात करें, दोनों के अंदर बकायदा कमेटी है और सीवीसी के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और जो सीबीआई के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ जस्टिस हैं और इसके साथ साथ जो है अभी अपोजिशन के भी लीडर हैं उसके अंदर। और फिर भी अगर इनको दिक्कत है तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इससे ज्यादा जो है वो क्लियर चीज को क्या हो सकती है। और बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे अभी बल्कि जो हमारे आदरणीय सतपाल जी ने भी और इन्होंने भी बताया कि एफबीआई के एक तो अधिकारी डायरेक्टर 48 साल तक रहे और एक 12 साल तक रहे रॉबर्ट जी, जिनका इन्होंने जिक्र भी किया। और हमारे जो है नीतीश जी एक बड़ा अच्छा शेर सुना रहे थे, उसको मैं भी उसका जवाब देके इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि इस बार जमीन में धुआं बोया है, समय इस बार जमीन में धुआं बोया है, फल नहीं शाखों पर बम लगेंगे। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, हम सब लोगों की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से आपने देखा होगा कि बम जो है, अब भारत के लोग जो है बम नहीं देख रहे हैं। वो कोई समय था जब जगह जगह पर जो है विस्फोट हुआ करते थे और ये आप इंटरनेशनल के, चाहे टेररिज्म का मामला है, चाहे ये सब के सब मामले कैसे होंगे, ये ईडी और सीबीआई से होंगे। तो मैं 1 मिनट लास्ट अपना शेर सुनाकर मैं इसको खत्म करना चाहूंगी कि सुना है समुंदर को बड़ा तूफान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, गुमान मतलब घमंड, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, वहीं पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।